प्रिय मित्रों, सवाल ये है कि माता पार्वती को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि उन्होंने भोलेनाथ की अनुमति के बिना अपने पुत्र के रूप में गणपति की रचना की। यह उस समय की बात है जब पर्वतराज हिमालय पार्वती के विवाह के पश्चात उनकी कुशलता को जानने के लिए पार्वती की दो सखियों जया और विजया को कैलाश पर्वत पर भेजते हैं। तीनों सखियां गुप्त जानवी सरोवर में स्नान करने के लिए जाती हैं। वहां पर पार्वती जी नंदी जी को उस गुफा का पहरेदार बनाकर उनको आदेश देती हैं कि कोई भी बिना अनुमति गुफा के अंदर ना आ पाए। लेकिन उसी समय जब तीनों सखियां स्नान करने में व्यस्त थीं, भोलेनाथ वहां आ जाते हैं। नंदी जी माता पार्वती के कहे अनुसार उनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन भोलेनाथ उसकी भी बात नहीं सुनते और गुफा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। पार्वती जी जब भोलेनाथ को वहाँ पर देखती हैं तो वो उनसे कहती हैं कि उन्होंने इस तरह से वहाँ पर आकर पार्वती का ही नहीं बल्कि उनकी सखियों का भी अपमान किया है। भोलेनाथ तुरंत ही वहाँ से लौट जाते हैं और नंदी से कहते हैं क्यों उन्होंने भोलेनाथ को गुफा में अंदर जाने से नहीं रोका। तब नंदी जी कहते हैं कि मैं आपको कैसे रोक सकता था, मैं तो आपका तुच्छ सेवक हूँ। उधर पार्वती जी भी नंदी पर बहुत नाराज़ होती हैं कि क्यों उन्होंने भोलेनाथ को गुफा के अंदर जाने से नहीं रोका। पार्वती जी की सखियाँ कहती हैं कि इसमें नंदी जी का कोई दोष नहीं है, दोष सारा तुम्हारा है, क्योंकि जितने भी यहाँ पर शिवगण हैं वो शिव जी के ही आदेश को मानेंगे। इसलिए तुम्हारा कोई ऐसा अपना विश्वसनीय होना चाहिए जिसको तुम अपना आदेश दे सको और वो आपके आदेश को माने। तब पार्वती जी अपने शरीर के उपटन से एक मूर्ति का निर्माण करती हैं। उस मूर्ति में माता पार्वती के आंचल के प्रभाव से जान आ जाती है। तब माता पार्वती बालक को गणपति और दंडनायक का नाम देती हैं। तो ये थी कथा बाल गणेश के जन्म की और क्यों पार्वती को आवश्यकता पड़ी अपने पुत्र गणेश की रचना की। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जानिए ऐसे ही रोचक सवाल और उनसे जुड़ी हुई कहानियाँ जो श्रीमद् भागवत और अन्य धार्मिक ग्रंथों में सुनने को मिलती हैं। राधे राधे।